राजा की हत्या के बाद अब उसका परिवार बार बार ये सोच रहा है कि सोनम के परिवार से रिश्ता जोड़ने में उनसे आखिर चूक कहां हुई। राजा के माता पिता सोनम को कोस रहे हैं, जबकि आरोपी राज कुशवाहा का परिवार भी सदमे में है। राज की बहन का आरोप है कि उसके भाई को झूठे केस में फंसाया गया है। देखिए इस पर रिपोर्ट। जब से सोनम पर राजा की हत्या का आरोप लगा है, तब से राजा के परिजन भी गुस्से में हैं। जब राजा का शव मिला तो राजा के परिजन बस यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह उनके घर की बहू सोनम जिंदा मिल जाए। सोनम तो जिंदा निकली, लेकिन उस पर जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद से राजा के माता पिता में भी सोनम को लेकर गुस्सा है। इतनी सारी बातें आ रही हैं तो कर भी सकती हैं। आजकल तो लड़कियों ने ऐसा कर रही हैं, कितना ही सुनने में आ रहा है। शादी के 4 दिन बाद सोनम अपने घर चली गई थी। राजा की मां का आरोप है कि उसने हनीमून पर जाने के लिए अपने मन से ही टिकट किए। इसके लिए घर में किसी से कुछ पूछा तक नहीं। मेरे को नहीं पता उसने क्या प्लानिंग करी, मगर उसने टिकट उसके मायके से करी है और अपने यहाँ पे उसने बताया नहीं कि एक बार फ़ोन लगा के पूछना भी वो नहीं समझा कि मम्मी हम चले जाएं नहीं चले जाएं। उनकी मम्मी ने भी पूछना वो नहीं चला कि बेटा तुम पराई हो गई तो अभी एक बार तुम्हारे घर पता कर लो। इस मामले में राजा के पिता अशोक रघुवंशी का आरोप है कि सोनम के परिवार के लोगों ने जल्दी शादी का दबाव बनाया था। राजा का परिवार जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। चलो नहीं बोले, इसके बाद भी शादी भी अगले साल होगी, इसके बाद भी अपन जब तक लेट हो जाएंगे। फिर जैसे करा फिर मैं चलो फिर इंतजाम करो पैसे का। शादी के 11 तारीख को शादी हुई। राजा के पिता अशोक रघुवंशी की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। उसको फांसी सजा मिलना चाहिए, सजा मौत। क्या कि दूसरों के साथ दूसरों के बच्चे ऐसे बेघर ना हो, माँ बाप इससे कह सकते हैं। अब बच्चा चले ही गया। इस मामले में हमारी टीम आरोपी राज कुशवाहा के घर पहुंची। राज के पिता की मौत हो चुकी है। राज के घर में मां और 2 छोटी बहनें हैं। जब से इस मामले में राज का नाम आया है, उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मां और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि राज ऐसा नहीं कर सकता। ये ऐसा वो कभी नहीं कर सकते, ऐसा वो सोच भी नहीं सकते किसी के बारे में। हम उनको इतना जानते हैं। और वो राजा भैया, उनकी क्या गलती थी? वो ऐसा उनके साथ, वो उनको तो जानते भी नहीं होंगे, शादी से ही जाना होगा। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते उनके साथ। इस मामले में पुलिस ने विशाल को भी आरोपी बनाया है। राज की बहनें विशाल को भी राखी बांधती थी। हाँ, विशाल भैया तो हमारे भाई हैं, उनको भी हम राखी बांधते थे। उनको भी हम जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि वो भी है नॉर्मल, उनका भी एक छोटा सा घर है अपना नंदबाग में। वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते, तो वो लोग इतना कुछ तो कभी नहीं कर सकते। आनंद आकाश किसी से और दोस्ती लोगों को नहीं जानती, बस इतना पता है कि वो विशाल भाई के पड़ोसी हैं। विशाल को आप जानते थे? हाँ, उनको जानते, वो हमारे भाई है। राज की बहन सुहानी का कहना है कि राज को सोनम के फोन जरूर आते थे, लेकिन सिर्फ काम के सिलसिले में। उनका फोन आता था काम के सिलसिले में कि हाँ कहाँ है, टाइम हो गया बेटा, तू कब तक आ रहा है, 11 बज गई है, गाड़ी भरवानी है, बिल बनाया कि बनाया, ऐसे ही फोन आता था उनका। कभी घर आती थी सोनम? नहीं, कभी नहीं आई वो 2.5 सालों में। कभी आप लोग उनके घर गए? नहीं, हम भी कभी उनके घर नहीं गए। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में कई राज ऐसे हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। राज और सोनम ने ये साजिश कैसे बनाई और राज ने कैसे अपने 3 दोस्तों को इसमें शामिल किया, इसकी भी जांच जारी है। इंदौर से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट।